अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जिन हाजियों का सिलेक्शन हो गया है और जो हाजी वेटिंग लिस्ट में है उनको आगे क्या करना है। तो सबसे पहले जिन हाजियों का सिलेक्शन हज कमेटी में हो चुका है तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद 2027 के हज के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 से ज़ायद हाजी सेलेक्ट हो चुके हैं और 2 लाख से ज़ायद फॉर्म भरे गए थे। और कुछ हाजी हमारे इस वक्त वेटिंग लिस्ट में हैं और ये वेटिंग लिस्ट जो होती है हर स्टेट के एतबार से अलग होती है। हर स्टेट का एक अलग कोटा होता है। जैसे महाराष्ट्र का कोटा था 18,000 के ऊपर और 28,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस गए थे। इसी तरह सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आए थे गुजरात से। तो गुजरात के स्टेट का कोटा था कुछ और एप्लीकेशंस आए थे 31,000। तो इसी तरह रैंडमली सिलेक्शन होता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया है। और अब आगे की प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस है जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको सबसे पहला काम जो करना है वो अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 10 अगस्त हज कमेटी की तरफ से डेट दी गई है, 10 अगस्त से पहले पहले आपको अपना पहला इंस्टॉलमेंट 1,52,300 रुपये 1,52,300 रुपीज़ ये जमा कराना है। ये जमा करने की शक्लें अलग अलग हो सकती है। अगर आपके पास पैसे कैश में हैं और आप इसको कैश भरना चाहते हैं तो आप इसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भर सकते हैं। और अगर आप इसको ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो आप हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर अपना लॉगिन आईडी और एमपिन डाल के आप इसको ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इसके अलावा आपका नेट बैंकिंग है या और अदर ऑनलाइन पेमेंट के जो भी मोड है आप ऑनलाइन इसको भर सकते हैं। लेकिन 10 तारीख से पहले आपको ये पैसे भरने पड़ेंगे। अगर आप ये पैसे नहीं भरते तो आपका सिलेक्शन कैंसिल भी हो सकता है। तो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं सबसे पहले अपने पैसे भरने की तैयारी करें। आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आज 1 अगस्त है, तो आपके पास 10 दिन बचे हैं जिसमें बैंक हॉलीडेज़ भी है। जैसे 2 तारीख को बैंक हॉलीडे है, वापस सेकेंड सैटरडे 8 तारीख को, 9 तारीख को बैंक हॉलीडेज़ है। तो इन हॉलीडेज़, बैंक हॉलीडेज़ को ध्यान में रखकर जो हाजी पैसे भर रहे हैं इन तारीखों को ध्यान में रखकर पैसे भरें। दूसरा जो काम करना है आपको सबसे पहले कोशिश करनी है कि रोज़ाना लब्बैक 1 मरतबा पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। क्योंकि यही लब्बैक आपको हज पे लेके जाएगी इंशाल्लाह। तो ये आपको रोज़ाना काम करना है। रोज़ाना कुछ एतबार से सदका निकालना है। बहुत से लोग हज की नीयत करते हैं, पैसे भी भर लेते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे कुछ हालात आते हैं वो हज के लिए पहुंच नहीं पाते। तो ये सिलेक्शन होता है अल्लाह की तरफ से, तो इसीलिए रोज़ाना सदका भी निकालते रहे। और पैसे भरने के बाद जो आपने अभी हज कमेटी को पैसे भरे हैं, दूसरा जो काम आपको करना है वो आपको मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लेना है। तो ये मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होता क्या है, कहाँ मिलता है, हम इस बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके बता सकते हैं कि हम हज पर जा रहे हैं और हमको हमारे फिटनेस का सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो नॉमिनल चार्ज करते हैं और आपके कुछ टेस्ट करते हैं और आपको फिटनेस का सर्टिफिकेट मिलता है कि आप पूरे फिट है कि आप हज को जा सकते हैं। तो ये आपको सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है। जो आप पैसे भरोगे उस पैसों की रिसिप्ट आपको संभाल के रखना ज़रूरी है। मेडिकल फिटनेस की सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखना ज़रूरी है। ये हज में जाने तक ये चीज़ें आपको लगने वाली है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हज से आने तक ये भी चीज़ें आप संभाल कर रखें। कहीं भी इन चीज़ों की ज़रूरत एज़ पर डॉक्यूमेंट शो करने के एतबार से ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखें। फिर ये चीज़ें मेडिकल हो गया, पैसे भर के हो गए, आगे का प्रोसेस क्या है। तो आगे का प्रोसेस आपको इंतज़ार करना है आपके सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो आएगा 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, और वो इंस्टॉलमेंट तकरीबन अक्टूबर महीने में भरने के लिए आएगा। तो वो इंस्टॉलमेंट तक आपको वेट करना है। और ये आपकी जो रिसिप्ट है और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हज कमेटी को आपको पहुंचाने होते हैं, जैसे आपको आपका सर्टिफिकेट जो मिला है, जो आपने फॉर्म भरा था तो आपको एप्लीकेशन मिला था, उस पर आपको दस्तखत करने होते हैं। उसके बाद आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपने पैसे भरे उसकी रिसिप्ट, ये सब आपको हज कमेटी को भेजनी होती है। अब इसके 2 तरीके हैं, एक ऑनलाइन सबमिशन है और एक ऑफलाइन आपको बाय कुरियर से आपके स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में भेजना पड़ता है। जैसे महाराष्ट्र का स्टेट हज कमेटी ऑफिस मुंबई में है, तो आप गूगल करके आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ से अपना हज कमेटी के एड्रेस पे भेज सकते हो। अभी तक उन्होंने ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, तो देखते हैं या तो ऑनलाइन भेजने बोलते हैं या ऑफलाइन। इसके अलावा हज का पैसा कितना लगेगा। अब पिछले साल 3.5 लाख था, उसके पिछले साल 3.25 लाख था। जियो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है पूरी दुनिया में, एयरफेयर बढ़ रहे हैं
हो सकता है इस साल 360 3.5 के आसपास ही खर्च आवे। और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हज कमेटी इस बार सोच रही है कि जाने वाले हाजियों को सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दिया जाए। तो अगर ये प्रोवाइड किया जाता है तो और 20-30 हज़ार रुपये कॉस्टिंग बढ़ जाती है और 380 तक उम्मीद है। तो इन सब चीज़ों में आपको क्या मिलता है, आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, सबसे पहले आप बात को समझ ले। आपको आने जाने की टिकट मिलती है, जो आपको एडवांस में ही आपको सब बोर्डिंग पास वगैरह मिल जाते हैं। यानी जाते टाइम आपको आने की भी टिकट एडवांस में मिल जाती है, आपको कौन सी सीट मिली है, कौन सा फ्लाइट नंबर है, सब जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपको है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे आप जिद्दा लैंड हो रहे हो या आप मदीना लैंड हो रहे हो, तो जिद्दा या मदीना लैंड होते वक्त आपको होटल लेके जाना, मक्का से मदीना लेके जाना या मदीना से मक्का लेके आना और फिर वापस एयरपोर्ट पे छोड़ना, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन हज कमेटी करती है। इसके अलावा आपको जो मीना के 6 दिन हैं, जिसमें अरफात, मुज़दलिफ़ा, वहाँ का जितना ट्रांसपोर्टेशन है और वहाँ के जो मोल्लिम का पैसा है वो हज कमेटी पे करती है। ये आपको सारा कुछ हज कमेटी प्रोवाइड करती है। अजीज़िया में आपका रहना, मीना में आपका, मदीना में आपका रहना, ये आपको एकोमोडेशन हज कमेटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा खाने का अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है, वो हो जाएगा क्योंकि ऑफिशियल हज कमेटी की तरफ से अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसके अलावा जो हज कमेटी आपको प्रोवाइड कर रही है इतनी सारी चीज़ें, उसके लिए आपको 3.5 लाख रुपए चार्ज कर रही है। अगर खाने का हो जाता है तो 370 या 380 तक आपको चार्ज कर सकती है। और जो हाजी अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं, वेटिंग लिस्ट में है, वो ये बात जान ले कि तकरीबन पिछले साल 10,000, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, 10,000 वेटिंग लिस्ट आखिर तक क्लियर हुई थी और शुरुआती वेटिंग लिस्ट 6,000 7,000 तक भी क्लियर हुई थी। तो जो 5,000 6,000 वेटिंग लिस्ट में महाराष्ट्र में है, वो इस बात को ध्यान में रखे कि आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब आएगा तब आपको अपने पैसे रेडी रखने हैं, आपको अपनी तैयारियां रेडी रखनी है, आपको दुआएं करना है, सदका करना है। और उस टाइम पे आपको, अगर सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पे आपका सिलेक्शन हो जाता है कि आप वेटिंग क्लियर हो गया है आपका, तो आपको दोनों इंस्टॉलमेंट एक साथ भरने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहला इंस्टॉलमेंट अभी भरेंगे, नहीं, आपको दोनों इंस्टॉलमेंट एक साथ भरने पड़ेंगे। पैसों की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये वेटिंग लिस्ट क्लियर कैसे होती है, सीधी सादी बात है, जैसे हमारी ट्रेनों की टिकटें जो वेटिंग होती है, कंफर्म टिकट जो कैंसिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वेटिंग वाले कंफर्म हो जाते हैं। तो इसी तरह जो हाजी सेलेक्ट हुए हैं, किसी वजह से पैसे नहीं भर पाते, किसी वजह से कोई मसला आता है, तो वो कैंसिल हो जाते हैं और उनकी जगह पे वेटिंग वाले ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी और इसी तरह इंशाल्लाह हम आपको अगले भी अपडेट देते रहेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल को आप फॉलो भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, जो हज पर जा रहे हैं उन तक शेयर भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।